देखिए जावेद हबीब जो ब्रांड है, ऑफकोर्स एक नाइकी ब्रांड है, पर उसका जो बेस है वो एजुकेशन है। हमारी इस कंट्री के अंदर 10% पॉपुलेशन बाल काटने वालों की है, बट वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो क्यों नहीं आते? बिकॉज वहाँ एजुकेशन नहीं है। तो मेरा ये जो मिशन चल रहा है वही चल रहा है कि ये जो मेरा प्रोफेशन जिसका मैं खाता हूँ ना, हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है। और ऑर्गेनाइज करने का एक ही तरीका वो पता क्या है? सिर्फ एक वन एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो ये हमारी 15वीं एकेडमी है यूपी के अंदर, और हमारी चलती है 80 एकेडमी चलती पूरे इंडिया के अंदर। देखो मुझे लगता है कि पूरा धंधा भारत है, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जावेद हबीब 120 सिटी के अंदर है, और जावेद हबीब के पास कम से कम 4-5 मिलियन हेयर कट होते हैं हर साल। ये मुझे लगता है कि इससे बड़ी ब्रांच है दुनिया में नहीं, जहां पर 40-50 लाख हेयर कट होते हैं महीने के। मतलब इतने बाल कटते हैं कि मैं इनको पकड़ के रोज चांद पे जा सकता हूँ, इतने सारे बाल हैं। अब जावेद हबीब देगा रोजगार, बाल काटेंगे भी और काटना सिखाएंगे भी, क्योंकि अब गाजीपुर में खुल गया जावेद हबीब एकेडमी। सर जी, मैं बाल काटना चाहता नहीं था, लेकिन बाल काटना पड़ा मुझे। देखो मेरे दादा भी बाल काटते थे, मेरे फादर भी बाल काटते हैं, तो मैं 3rd जनरेशन के। हमारी जो 100 साल की लेगेसी है उसके अंदर बेड की बात हो ही नहीं सकती, उसके सिर्फ कैंची की बात होगी। जी हाँ, गाजीपुर के पीर नगर में खुद जावेद हबीब ने जावेद हबीब एकेडमी का उद्घाटन किया है। देखिए होता क्या है कि जब भी हम लोग ये होता है ना 18, 19, 20 इसके अंदर हमें कुछ पता नहीं हमें करना क्या है। तो अगर जो लोग देते हैं क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, मैचेस भी चलते रहते हैं। पर आई थिंक जब एक बार सीरियस होते हैं ना, जब सोचते हैं कि फ्यूचर के बारे में, उसके हमें प्रोफेशन लेना पड़ेगा। क्रिकेट प्रोफेशन था नहीं उस टाइम, शायद अब बना है। उस टाइम प्रोफेशन क्या था? सब नाई का काम था मेरा। जावेद हबीब एकेडमी के अवसर पर आयोजक प्रशांत सिंह द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जावेद हबीब ने प्रशिक्षण दिया। हम लोग बालों का काम सिखाएंगे, हम लोग ब्यूटी का काम सिखाएंगे, हम लोग नील आर्ट का काम सिखाएंगे। हम लोग हमारा ये आजकल ये प्रोफेशन है ना, सिर्फ बाल काटना नहीं है, इसके अंदर अच्छा मेकअप आना चाहिए, अच्छा फेशियल करना चाहिए। और आजकल का जो नया बिजनेस है वो एक्सटेंशन के बाल टूट रहे हैं। हमारी इस कंट्री में बाल बहुत टूटता है, और बाल टूटता क्यों? उसका एक ही रीजन है, हम लोग तेल बहुत लगाते हैं। ये जो तेल का जो अंधविश्वास है ना, हमारे बालों का सत्यानाश करता है। तो रात को कभी तेल लगाना नहीं चाहिए, और कभी नहाने के बाद में तेल लगाने नहीं चाहिए। अगर आप तेल लगाएंगे आपके बाल पक्के टूटेंगे। तो अगर आप सच्ची चाहते हैं कि आपके बाल 100 साल चलें, तेल लगाओ, शैम्पू से पहले लगाओ, और शैम्पू से पहले लगाएंगे ना, आपका बाल कभी बांका नहीं होगा। इस सेमिनार में बाल काटने और मेकअप करने का प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद दर्जनों लड़कियों को जावेद हबीब ने प्रमाण पत्र भी वितरित किया। कोई काम छोटा नहीं है, और हमें इस चीज का गर्व होना चाहिए कि हमारा प्रोफेशन बहुत बड़ा है। मैंने पहले बोला कि इस कंट्री की जो 10% पॉपुलेशन है ना, बाल काटने वालों की है। मतलब इससे बड़ा प्रोफेशन नहीं है, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। बट अपने आप को ट्रेन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर ऑर्गेनाइज कर लेंगे ना, हमें रिस्पेक्ट खुद मिलनी शुरू हो जाएगी। रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? देखो एजुकेशन नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ओनली एजुकेशन ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। जावेद हबीब का कहना है कि इस एकेडमी के खुलने से जिले के जरूरतमंद और रोजगार की इच्छा रखने वाले युवक युवतियों को रोजगार का अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि मेरे सर पे बाल हैं, और मैं बालों के बारे में सोचता हूँ, मैं बालों को खाता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है जो बाल है ना, क्राउन है। अगर बाल अच्छे होंगे उसमें रोमांस होता है, जब रोमांस होता है आप बूढ़े कैसे होंगे? सबको हुनरमंद बनाकर रोजगार देने का दावा करने वाले जावेद हबीब ने कहा कि आज नाई का काम करके हजारों करोड़ रुपए का व्यवसाय खड़ा किया है। उन्होंने बताया कि इस एकेडमी के जरिए केवल बाल काटने का ही नहीं, मेकअप करने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ये प्रशिक्षण ट्रेनर देंगे। जावेद हबीब की रुचि राजनीति में भी है। जब उनसे राजनीति से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में काफी विकास हुआ है, और उतने ही विकास में मेरा भी विकास हुआ है। बताते चले कि जावेद हबीब 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर चुके हैं।